Welcome people, I am Dr. Plover 32 and we on this channel prepare for NEET MDS examination as well as other state dental examinations. Here we offer you short and crisp and concise notes of important topics as well as PYQs and practice question papers set to prepare well for your dental examinations. Our today's topic is behavior management in pediatric dentistry. Okay, so what is the aim of behavior management in pediatric dentistry? Its aim is to instill a positive dental attitude and create a long-term interest on the patient's part so as to facilitate ongoing prevention and improved dental health in the future. क्या मतलब हुआ इसका? हमारे बिहेवियर मैनेजमेंट इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का एम ये होता है कि आपका पेशेंट पे डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर एक अच्छा इंप्रेशन बने, एक अच्छा इमेज बने और फ्यूचर में उस पेशेंट को किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए डर ना लगे या डेंटल ट्रीटमेंट के नाम से उसके दिल में डर और खौफ ना हो। ये था हमारा एम। गोल क्या होता है बिहेवियर मैनेजमेंट का? इज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशंस, reduce fear and anxiety of your patient, build trust, guide behavior towards cooperations and deliver quality dental care safely. ये है आपका गोल। अब ऐसे क्या फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड की बिहेवियर को डेंटल क्लिनिक में? तो पहला आता है एज एंड डेवलपमेंट। बच्चे की एज क्या है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, उस अकॉर्डिंग बच्चा डेंटल क्लिनिक में बिहेव करता है। ओके, तो फर्स्ट इज एज एंड डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका? यंगर जनरल शोज फियर, ओल्डर में शो डिफाइंस। ओके, जब बच्चे 3 साल से छोटे होते हैं ना तो वो डेंटल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। 3 साल के बाद वो एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं डेंटल ट्रीटमेंट। एज वेल एज छोटा बच्चा है तो वो डरेगा ही और बड़े बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं तो डेंटल क्लिनिक में उनका बिहेवियर अलग होता है, एक्सेप्टिंग होता है वो बिहेवियर आपकी ट्रीटमेंट को लेकर। सेकेंड इज पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंट का बच्चों के साथ इंटीमेट कांटेक्ट होता है, बहुत क्लोज रिलेशन होता है, मदर का उससे भी ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है। तो पेरेंट का अपना बिहेवियर कैसा है उससे शेप होता है बच्चे का जो पूरा मेंटल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का अपना बिहेवियर इंस्टिल होगा वो। तो एंग्शियस, अगर पेरेंट एंग्शियस टाइप के हैं तो वो बच्चा भी जब आएगा क्लिनिक में तो आपको एंग्शियस शो होगा, वो बच्चा एंग्शियस रहेगा। पास्ट डेंटल मेडिकल एक्सपीरियंस तो क्या है, अगर बच्चे ने पहले कहीं ट्रीटमेंट कराया है और वो मेडिकल एक्सपीरियंस उसका किसी भी डॉक्टर के साथ या डेंटल डॉक्टर के साथ या मेडिकल एक्सपीरियंस कोई सा भी उसका अगर ख़राब रहा है या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है तो अब वो जो विजिट करेगा वहाँ भी वो डरा हुआ रहेगा, कोऑपरेटिव नहीं रहेगा। तो पास्ट डेंटल एक्सपीरियंस भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, उस अकॉर्डिंग ईजी, स्लो टू वार्म अप, डिफ़िकल्ट, कैसा टेम्परामेंट है। कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड सच एज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वेरियस इन्वेजिव ट्रीटमेंट तो नहीं हो रखी है उस बच्चे की, एट्सेट्रा। ये सब भी बिहेवियर में बच्चे के दिखेगा। मैटरनल इन्फ्लुएंस का क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वॉज टर्म्ड एज वन टेल्ड। पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को वन टेल्ड रिलेशनशिप कहा बेल ने। सेम, क्योंकि बहुत इंटीमेट कांटेक्ट होता है पेरेंट का रिलेशन बच्चों के साथ और उससे भी ज़्यादा मदर के साथ, तो वो पूरा इन्फ्लुएंस होता है मदर या फादर का नेचर कैसा है वो बच्चे पे। तो इसको वन टेल्ड किसने कहा, इस रिलेशन को बेल ने कहा वन टेल्ड रिलेशन। अब एक चीज़ है फ्रैंक्स क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिहेवियर मैनेजमेंट चैप्टर का। नीट में PYQ एक इसका 2018 में दिखा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब हमने नीट का देखा 2018 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया और ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से। ये इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर मैनेजमेंट ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए और फ्रैंक्स क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस रहते हैं नीट में। तो क्या है फ्रैंक्स क्लासिफिकेशन? एक बिहेवियर रेटिंग स्केल है जो 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, फ्रैंक्स क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962. It is a behavior rating scale. It is one of the most reliable tools
डेवलप्ड फॉर बिहेवियर मैनेजमेंट। क्या है ये? एक बिहेवियर मैनेजमेंट टूल है। रेटिंग्स में क्या होता है फ्रैंक्स क्लासिफिकेशन के? नंबर्ड फ्रॉम 1 to 4। रेटिंग्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 4। What does from 1 to 4 1 mean? 1 means definitely negative child. Okay. Rating 2 is negative. Rating 3 is positive. And rating 4 is definitely positive. तो फ्रैंक्स क्लासिफिकेशन, आप कोई बच्चा आपकी क्लिनिक पे विजिट कर रहा है तो आप उसके पेपर पे, उसके प्रिस्क्रिप्शन पे अगर लिख कर देते हो तो अगली बार जब वो बच्चा किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करेगा तो डेंटिस्ट को पहले से पता होगा कि बच्चे का नेचर और बिहेवियर कैसा होने वाला है डेंटल क्लिनिक में। उस अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन होगी और फिर उसको कंट्रोल एंड ट्रीट किया जाएगा। तो ये आपने याद करना है। रेटिंग 1 का मतलब होता है डेफिनेटली नेगेटिव, काफ़ी इजी है ये, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर डेफिनेटली पॉजिटिव है। इस टॉपिक में हमें चाइल्ड की साइकोलॉजी के साथ साथ पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी पढ़ना है कि पेरेंट्स क्लिनिक में कैसे बिहेव करते हैं। वो छोटा सा टॉपिक है, चाइल्ड की साइकोलॉजी। चाइल्ड का बिहेवियर मैनेजमेंट फिनिश होने के बाद हम लोग पेरेंट्स का एक छोटे से टॉपिक में देख लेंगे। तो अब बच्चों के बहुत सारे बिहेवियर हैं क्लिनिक्स में, तो उन बिहेवियर्स की मैनेजमेंट कैसे होगी और उनमें उनको कंट्रोल करके हम ट्रीट कैसे कर पाएंगे। तो उसमें होता है, क्या होता है बिहेवियर मैनेजमेंट? 3 टाइप के होते हैं हमारे। एक तो फिजिकल अप्रोच होगा, आप बच्चे को फिजिकली कंट्रोल करोगे। दूसरा होगा फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। तीसरा होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। चौथा होगा साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो इन सारे अप्रोच में नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच इज इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जाम। तो हम लोग देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। First is communication and tell, show, do. Tell, then show, then do. Okay? इसमें हमने क्या करना होता है? Explain the procedure in simple words, then show the technique, and then do or perform the treatment. Tell, show, do, communication. It is the most fundamental technique. तो क्वेश्चन अगर आ रहा है सबसे फंडामेंटल टेक्निक क्या है बिहेवियर मैनेजमेंट में? TSD, टेल, शो, डू। अब टेल, शो, डू जो होगा ये हो गया आपका मोस्ट फंडामेंटल। कम्युनिकेशन में क्या है? हम 2 टाइप के कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों के साथ, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। देयर इज अ टर्म इज एनिमिज्म। इसमें क्या करना है आपने? गिविंग लाइफ टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक गिविंग नेम टू हैंड पीस एटसेट्रा। एनिमिज्म में क्या करोगे? आपके डेंटल क्लिनिक में, डेंटल सेटअप में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आप यूज़ करने वाले हो सकता है बच्चों को उससे डर लगे, बच्चा रिफ्रेन करे उससे ट्रीटमेंट कराने में, तो आपको उसको थोड़ा फन वे में, थोड़ा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वो जो इनएनिमेट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको आप कुछ फ़नी नेम दे सकते हो। जैसे कि हैंड पीस है, हैंड पीस को मिस्टर टॉकर या मिस्टर डेक्स्टर कह दो आप, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हुआ एनिमिज्म। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को आपने नाम देना है। सेकेंड इज मॉडलिंग। मॉडलिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मॉडलिंग डिपेंड करता है बैंडियूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है। मॉडलिंग कहाँ से लिया गया है? मॉडलिंग लिया गया है बैंडियूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग से। इसमें क्या करते हैं? चाइल्ड ऑब्जर्व्स अनदर कोऑपरेटिव चाइल्ड। मतलब आप मॉडलिंग करा रहे हो किसी एक बच्चे को जो एक अच्छे से बिहेव कर रहा है क्लिनिक में, आप उसको दिखाते हो नॉन कोऑपरेटिव बच्चों को किसी ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये चिल है, इसको पेन नहीं हो रहा है, जो भी एटसेट्रा, सो डैट बच्चा सेम बिहेवियर कॉपी करे। ये हुआ मॉडलिंग। इसमें ये पॉइंट आप याद रखना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज डिसेंसिटाइजेशन। Desensitization technique of behavior management was given by James. क्या है ये? There is gradual exposure to dental stimulus. Next is voice control. Voice control थोड़ा टफ और थोड़ा रूड वे है बिहेवियर मैनेजमेंट का। इसमें क्या करना होता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ टोन, वॉल्यूम और पेस टू गेन अटेंशन। कॉन्ट्रोवर्शियल बट इफेक्टिव। जब बच्चे क्लिनिक में ट्रीटमेंट करा रहे हों और वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो कभी कभी एज अ डॉक्टर आपको अपना टोन सॉफ्ट से स्ट्रिक्ट में चेंज करना पड़ता है, ऑथोरिटेटिव बनना पड़ता है, डोमिनेंट बनना पड़ता है, सो डैट बच्चे
आपकी बात मान लें, आपकी बात सुन लें। तो इसमें क्या करना है, आपको टोन बदल देना है, गुस्से में आ जाना है, आवाज़ ऊंची कर लेना, या फिर कुछ भी ऐसा करना है कि बच्चे की अटेंशन आपकी तरफ आ जाए। अदरवाइज बच्चा अगर आप सॉफ्ट टोन में बोल रहे हो और आपसे ज़्यादा तेज चिल्ला रहा है, तो जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो सुनेगा ही नहीं, तो फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको वॉइस कंट्रोल को यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन। Distraction is a newer method comparatively, okay? Use of story and fairy tales, toys, etc. to divert the attention. बच्चों को आप ये सब दे सकते हो। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें आपने क्या करना होता है, रिवॉर्ड कोऑपरेटिव बिहेवियर विथ प्रेजेस, स्टिकर्स एटसेट्रा। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर सेम ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसको मोटिवेट करने के लिए आपको रिवॉर्ड कुछ भी आप छोटा सा बच्चे को दे सकते हो, सच एज आप प्रेस कर दो, टैप कर दो, पैटिंग ऑन द बैक कर दो, या फिर कुछ स्टिकर्स दे दो, बच्चे उससे खुश हो जाएंगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पहले आपको समझना है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट अ पनिशमेंट। इसमें हम पनिशमेंट नहीं देते हैं बच्चों को, बट रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस व्हेन चाइल्ड बिहेव्स, ओके, व्हेन चाइल्ड डज नॉट बिहेव। क्या करना है आपने, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप पेरेंट को बोल सकते हो कि डेंटल क्लिनिक से हट जाए बच्चे के सामने से, तो फिर ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का फॉर्म हो गया। स्टिमुलस आपको हटा देना होता है। अवर्सिव कंडीशनिंग, इसमें क्या करना होता है हमें, अवर्सिव कंडीशनिंग में बच्चे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो डेंटल ट्रीटमेंट नहीं ले, वो अपना पूरा फोर्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि वो बस एलिमिनेट कर दें डेंटल एक्सपीरियंस लेने से, वहाँ पे हम लोग करते हैं, वहाँ पे अवर्सिव कंडीशनिंग की जाती थी, ओके। इसमें क्या आता है, हैंड ओवर माउथ, इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर अनकंट्रोल्ड स्क्रीमिंग नाउ डिस्करेज्ड बाय AAPD, ओके, हैंड ओवर माउथ इज डिस्करेज्ड नाउ। हु गेव हैंड ओवर माउथ, डॉक्टर इवेंजेलिन जॉर्डन गिव हैंड ओवर माउथ। इसका एक और मॉडिफिकेशन क्या है हैंड ओवर माउथ का, होमर इज ऑब्जेक्शनेबल लीगली एंड मे रिजल्ट इन लायबिलिटी ऑफ डेंटिस्ट। होमर का फुल फॉर्म आप एक बार देख लो तो हैंड ओवर माउथ एज वेल एज एयरवे रिस्ट्रिक्टेड। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को माउथ पे हैंड के साथ साथ नोज भी कवर कर देते हैं होमर में। ये क्या है, लीगली ऑब्जेक्शनेबल है, इसको करने से लीगली इंसान फंस सकता है, लीगली ये चीज़ मना है। हैंड ओवर माउथ लीगली मना नहीं है, बट डिस्करेज किया जाता है क्योंकि ये भी एक रफ रूड अटेम्प्ट है। और ये तो हैंड ओवर माउथ में क्या करते हैं, हैंड ओवर माउथ में बच्चे के माउथ को धीरे से कवर करते हैं क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड शाउटिंग कर रहा है। उसके बाद उसको सारा प्रोसीजर समझाते हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या क्या करना है, फिर हाथ हटाकर ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। अगर बच्चा सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है, वापस से सेम होम करते हैं, हैंड ओवर माउथ करते हैं, ये लायबल नहीं है डेंटिस्ट में लीगली, बट होमर में लीगली लायबल है डेंटिस्ट। ये था आपका अवर्सिव कंडीशनिंग। हैंड ओवर माउथ के वेरियस फॉर्म्स हैं, सच एज वेट नैपकिन, वेट टॉवेल एटसेट्रा पेशेंट्स के माउथ पे रखना। ना फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सिडेशन के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, मोस्ट कॉमनली नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज सेफ, रैपिड एंड चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया इज रिजर्व फॉर एक्सट्रीमली अनकोऑपरेटिव या मेडिकली कंप्रोमाइज्ड चिल्ड्रन। Tell, show, do, TSD. It is cornerstone of behavior management. It was given by Harold Edelston in 1959. ये चीज़ आपको याद रखनी है, cornerstone of behavior management is TSD और इसे दिया था H. Edelston ने 1959 में। एक वर्ड है euphemism, इसका मतलब क्या होता है, इट इज यूज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। जैसे कि एक्सरे को आप बच्चे के सामने कैमरा कह दो एटसेट्रा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक रिलेटेबल नाम दे दो सो डैट बच्चा रिलेट कर पाए। अब हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ बिहेवियर मैनेजमेंट चैप्टर। शॉर्ट में इंपॉर्टेंट जो था, हमने नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ा। क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं हम लोग।
बिहेवियर मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके नीट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक, टेल शो डू एज वेल एज कॉर्नरस्टोन ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट, टेल शो डू। हु गेव टेल शो डू, क्वेश्चन आया है नीट एमडीएस के 2016 में, एच एडल्सन, हैरोल्ड एडल्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके नीट में आया है 2018 में, इन फ्रैंक्स बिहेवियर रेटिंग स्केल नेगेटिव बिहेवियर इज गिवन अ स्कोर ऑफ, तो 1 to 4 में आ रहा है। रेटिंग स्केल 2 जो है वो नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है 4 और 1 डेफिनेटली नेगेटिव है। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है, नेगेटिव। नीट एमडीएस में वापस बिहेवियर मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आया है 2019 में आए हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक इज बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी इज, सोशल लर्निंग थ्योरी पे जो बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, मॉडलिंग। हमने पीछे पढ़ा था बैंड-ड्यूरास की सोशल लर्निंग थ्योरी पे मॉडलिंग यूज हो रहा है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। हैंड ओवर माउथ एक्सरसाइज के बारे में इनमें से आपको क्या सही लगता है? ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है, नाउ कंसिडर्ड ऑब्सोलीट बाय AAPD, इंडिकेटेड फॉर fearful चिल्ड्रेन, इंट्रोड्यूस्ड बाय एडल्स्टन। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक नहीं है ये, fearful चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल नहीं है, अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन के लिए होता था। एडल्स्टन ने TSD दिया है, हैंड ओवर माउथ नहीं दिया है। इसको ऑब्सोलीट किया है AAPD ने हैंड ओवर माउथ को, तो राइट आंसर इज नाउ कंसिडर्ड ऑब्सोलीट बाय AAPD। ये क्वेश्चन आपको नीट 2021 एज वेल एज एम्स PG दोनों में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया था, बेस्ट टेक्निक फॉर एंग्शियस बट कोऑपरेटिव चाइल्ड हु इज 6 year old इज, टेल शो डू। बच्चा एंग्शियस है, पहले आप अच्छे से उसे पूरा प्रोसीजर समझा दो, फिर आप उसे दिखा दो कि हम ये करने वाले हैं, फिर बच्चा कोऑपरेट करेगा, फिर आप ट्रीटमेंट कर दो। तो बेस्ट टेक्निक फॉर एंग्शियस बट कोऑपरेटिव, बच्चा कोऑपरेटिव होना चाहिए, है ना, तो आप टेल शो डू करोगे। ये आया आपको 2017 में। अब हमने देखना है 2022 में, एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इसी टॉपिक से था। क्वेश्चन लगभग यही था, वर्ड टू वर्ड था ये मैं नहीं बोल सकती, बट क्वेश्चन 2022 में बिहेवियर मैनेजमेंट से ये था। अकॉर्डिंग टू AAPD द यूज ऑफ हैंड ओवर माउथ टेक्निक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड ऑब्सोलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक। नीट 2015 में पूछा गया था, क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक इनमें से कौन नहीं है? जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, ये फार्माकोलॉजिकल टेक्निक है। राइट्स क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू, राइट्स क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू चाइल्ड टेम्परामेंट। ओके, चाइल्ड टेम्परामेंट नीट 2014 में पूछा गया था ये। यहाँ पे हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट एज वेल एज PYQ खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केरीज इन चिल्ड्रेन, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का टॉपिक है, ये करेंगे हम लोग। और बिहेवियर मैनेजमेंट में पेरेंट्स साइकोलॉजी बचती है, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।